कि राजा अम राजगद्दी पर बैठे हुए होते हैं। लोगों दरबारा में साधु आगे और आ का लख जगा दी कि राजन साधुगण कुछ आस लेके आए, तू दान कर। राजा अम बोला, बोलिए महाराज, जो कुछ चाहिए वही तो दान में मिलेगा। बोला ऐसे नहीं, पहले वचन करना पड़ेगा। बोला महाराज, क्या मेरी प्रजा मेरी बुराई करती है? क्या राजा अम ने कभी किसी के साथ धोखा किया है? क्या आपको मेरी जबान पर विश्वास नहीं? बोला ये बात नहीं है, चीज इसी मांगी जाएगी, पहले तू वचन कर। राजा अम वचन भर लेता है और वचन भर आके साथ दोनों बोले, राजन तेरा सारा राज दान में दे दे। लोगो खड़े पैर धरती लकड़गी कि महाराज, जो मेरा राज है इसकी आद्य की मालिक मेरी रानी अमली है। मेरा हिंदू धर्म यह कहता है कि मेरे को उसकी सलाह लेनी पड़ेगी। साधुगण ने बोला, तेरे घर की बात सब बतला ले। राजा हम टूटे गोड्या रानी के पास मंगा। रानी ने जब आता देखा राजा हम बोली, महाराज के साथ होबड़ा लटका रहा है कि ऊपर बूंदा मुंह कर रहा है कि रानी, अरे दरबारा में साधु आगे आके मेरे तब वचन बढ़ा लिए और सारा राजदान में मांग लिया। यदि तेरी इच्छा हो तो दान कर दूं, ना वचन हारी हो जाएगा। पतिव्रता औरत थी, लोगों समझ आती है कि महाराज के मांगा है, एक राज का टुकड़ा मांगा है, शौक ते दान कर दे, उदाहरण दे दे के समझ आती है रानी। आज का लाड़ी पतिव्रता मात ना थी, जब छोरे की बहू ब्याह में मोटरसाइकिल लिया हुआ है, ठीक ठाक तो बन रही है, तो कनीनाता है ताली मिल सके ना, मोटरसाइकिल की भी ताली ना मिले। क्या समझाती है वो रानी? दाहतार को दन दिया राम ने, महाराज जिसके पास वह धन होता है, धन की केवल 3 गति हैं, शास्त्र सम्मत बात है। धन बतेरा हो, पहली गति उत्तम गति दान। परमात्मा का दिया धन बतेरा, दान करना बस की नहीं तो मध्यम गति कहलाती है, उस धन न बरता है, उस तय समीरी भोगी जा। किसी के पास में धन बतेरा, ना दान करना बस की ना खर्चना बस की। तीसरी गति और नाश, क्या मैं करने की जरूरत नहीं, धन पर मोदे पड़े रहो, कोई ना कोई हिसाब पैदा होगा, सारे धन का पहिए ला देगा। महाराज आज तक तो आपने ऐसी बात नहीं करी, क्या आपको मेरे पतिव्रत धर्म पे शक है? आदरणीय प्रवीण जी 100 रुपए से मान सम्मान करते, भाई का बार बार धन्यवाद है, धन्यवाद। आदरणीय डॉक्टर साहब दिलबाग जी, वो भी 100 रुपए से मान सम्मान करते हैं। हमारे बड़े भाई हैं सोनू, आपके ही गांव से, बहुत अच्छे कलाकार और हमारे दुख सुख के साथी हैं, 100 रुपए से मान सम्मान करते हैं। क्या बता नंबर 1 में रानी क्या समझ आती है? हाँ? आज तलक तय कहीं नहीं, आज तलक तय कहीं नहीं,
जो मर्जी से पति आपकी उसे मैं राजी, जो पति भरता वो वीर स्त्री वत नहीं धर्मत बाजी। अरे पति वर्तान जगह कड़ा हो, वो पति वर्तान जगह कड़ा हो, दूर अलग पटन। आदरणीय अंकल जी 50 रुपए से मान सम्मान करते हैं, बार बार धन्यवाद है। नंबर 2 में रानी नु बोली के महाराज गणे दिन की बात नहीं है, कोई बात ना, आप सुनते जाओ। रपिया की कोई बात ना, रपिया भी थारे और गाड़िया भी थारे के महाराज। राजा हुए शिविराज, इंद्र भगवान और अगन देवता कबूतर का बाज का रूप बना के परीक्षा लेने के लिए आगे। बाज के रूप में देवता चौगर्दा घेरी गाल है और कबूतर वो राजा शिविराज की साथ थड़ पर जाकर बैठ गया। काफी देर हुई, राजा शिविराज तलवार से दूर करता रहा, लेकिन अंत में वो बाज ललकारा, हे राजन ये कबूतर मेरा भोजन है। अरे तू मेरी करी कमाई खाता है, कहां का राजा है, न्याय कर। राजा शिविराज ने बोला, कबूतर मेरी शरण में है, शरण में आए की रक्षा करना मेरा धर्म है, तेरे को इस कबूतर के बदले दूसरे जीव का मांस मिल जाएगा। बोला फिर जो दूसरा जीव लिया होगा वो कि तेरी शरण में नहीं होगा। बुद्धि पर जोर दिया, बोला बात तो यह भी ठीक से, तो बोला जब इतना धर्मात्मा है तो कबूतर के बदले में अपना मांस दे। राजा शिविराज ने बोला बोल कितना चाहिए, बोला धर्मी मैं भी ना हूं, कबूतर के तोल के बराबर का दे दे। पालड़ा मंगा लिया, एक पालड़े में माया रूपी कबूतर बैठ गया। राजा शिविराज एक पैर काट के चढ़ा देते हैं, पालड़ा हल्ला को ना लोगो, दूसरा पैर काट के चढ़ा दिया, पालड़ा फिर भी नहीं हिलता, एक हाथ काट के चढ़ा दिया, पालड़ा के हाल है। कैप्टन ओमपाल सिंह जी बाबा भोड़ागिर कमेटी से 101 रुपए से मान सम्मान करते हैं। 51 रुपए से हमारे गुरु समान है पप्पू भारती जी, आपके ही गांव से बहुत अच्छे कलाकार हैं, वो भी मान सम्मान करते हैं, बार बार धन्यवाद। पालड़ा ना हल्ला, अंत में जब गर्दन काटने के लिए तैयार हुए, दोनों देवता असली रूप में आ गए। बोला परीक्षा में पास है, महाराज मन माड़ा करने की जरूरत नहीं है, शोक दान कर क्या समझाती है। इंद्र अग्नि दोनों मिलकर, आपस में बतलाए, बाज कबूतर रूप धार के शिविराज घर आए। पास कबूतर जाके बैठा, बाज रूप मंड राये, श्राप देहन ने वो त्यार होए, जद शिविराज घबराए। श्राप देहन ने त्यार होए, शिविराज घबराए। उन मांस काट के दान करया था, और मांस काट के दान करया था, त्यार नाड़ काटन। मेरे पति
महाराज त्रिशंकु का बेटा है हरिश्चंद्र। जैसे आपके दरबारों में साधु आए ठीक उसके दरबार में भी साधु आए। जैसे आपसे वचन करा ठीक उससे भी वचन करा। जैसे आपसे सारा राजदान में मांगा है ठीक उससे भी ऐसे ही दान मांगा। लेकिन भोले से माना साड़ा हिसाब लगा उसने सारा राजदान में लेने के बाद में 100 बार सोना और मांगा था। कम से कम 100 बार सोने सस्ते मंगैल छूट रही से। शोक दान कर क्या समझाती है, क्या कहती है? शंकु का बेटा हरिचंद, शंकु का बेटा हरिचंद दानी था बड़ा भार्या। सत्य के कारण चाल पड़ा वो तारण कर्ज उदारा। लड़का राजा तरानी बेके करना पड़ा गुजारा। तीन परहानी वो गणे ठकाने वे कर गए थे नस्यतारा। तीन परानी गणे ठकाने कर गए थे नस्यतारा। सारी काशी पार उतर गई, अरे सारी काशी पार उतर गई। मनुष्य नहीं छातन चौथी कली के अंदर रागनी की 3 कली एक तरफ है, चौथी कली एक तरफ है। उदयदीप का लड़का है जगदेव पवार इस राजपूत वंश में, जिसको किसी कारणवश दिसोटा मिल गया। जाके कन्नौज शहर के अंदर राजा जयचंद की फौज में भर्ती हो गया। जयचंद राजा बड़ा ही भोग विलासी राजा था। जैसे आज ये अमित शाह चौहान आ रही है नाचन खातर, इसका पूरा डंका बाजा आज के दिन। उस टेम पर आ करती है कंकाली वाटन। राजा ने उसको नाचने गाने के लिए बुला रखा। जैसे ही नाचती नाचती जगदेव पवार के पास में पहुंची तो तिरछा घूंघट करके खड़ी होगी। राजा जयचंद ने गुस्सा उठा, कंकाली इस राज दरबार का मालिक मैं हूं, पर्दा करा तो मेरे आज्ञा करते ना किसका आज्ञा करा। लोगों थी तो नाचन गाने वाली पर थी नेम धर्म की, क्योंकि जो जगदेव पवार था उसका एक हाथ गोडे तले था, अर्जुन के दोनों हाथ गोडे तले थे। सावत की निशानी होती है, गंधर्व पुरुष होते हैं। नुमली महाराज जिसका आज्ञा पर्दा करे उसका आज्ञा तरीके में औकाते नहीं। इतनी बात सुनते और गुस्सा उठ गया। चांदी का थाल पड़ा था, ठा के फेंक दिया। जा इतना बढ़िया से बड़ी सभा में ऐलान करता हूं, इसमें दान गलवा के लिया उस 4 गुना दान फालतू करूंगा। कंकाली लेके चांदी के थाल न जगदेव पवार के पास में पहुंची। जगदेव, अरे मेरी राजा के साथ में शर्त लगी है, एक भिखारन तेरे दरवाजे पास लिए खड़ी दान गाल। जगदेव ने बोला, कंकाली क्यों पागल हो रही है? मैं तो इसकी फौज का मामूली सिपाही हूं, राजा आयो 4 गुना नहीं 100 गुना भी दान फालतू कर सकता है। बोला तू भी निरी फद्दू मान गया। अरे लखा पाछे न तेरे पूर्वजों की तरफ तुम्हारे दरवाजे से आज तक कोई खाली तो नहीं गया। अरे मैं एक भिखार तेरे दरवाजे पास लिए खड़ी, कुछ मेरी तरफ लखा, कुछ सच्चे परमात्मा की तरफ लखा। फिर छो उठा छतरी गए। बोला कितना दान देने की कही है? 4 गुना। जा मैं भी बड़ी सभा में ऐलान करता हूं, तेरे थाल में दान गालूंगा।
जयो राजा जयचंद 2 गुना दान भी फालतू कर दे तो मेरे चेहरे पर थूक देना। और ना तो इस राजा जयचंद के चेहरे पर थूक दिए, बोला यो काम कर दूंगी। मेहरबानो काट गते कर नाड़ काट के गाल दी थी। बोला महाराज इसे इसे दानी हुए हैं, मन माड़ा करने की जरूरत नहीं। क्या कहती है? दीपक का लड़का जगत दे, उदे दीपक का लड़का जग दे, जिसने मिला दिया सोटा कन्नौज शहर में बरती हो गया जयचंद राजा खोटा का धनपत संग तेग गाड़ दी राव देख लोट्या दान चोगना जयचंद ने जग देता देना ओट्या उड़ा शीश काट के दान करया था वो रशीस काट के दान करया उस कंकाली बाटन तेरे पति को दान करया और दगा करे मेरे पति तन राजदान करया बात अच्छी लगे तो तालियों का आशीर्वाद जरूर दिया करो। काफी नाम पहले